welcome to iTution. Today's topic is cube and cube roots. Okay, so I am trying to finish this topic in one particular video itself. So this is the basic table of cube root cubes. Okay, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 2, 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is please write it down, 7 का cube है 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000. I hope this is clear. हम फर्दर मूव करेंगे. नेक्स्ट टेबल में हम देखेंगे 11 से 20 के क्यूब. तो हम जब देखेंगे कि 12, 14 और 16 ये सब इवन नंबर्स है तो इनके क्यूब्स भी इवन है. और जो ऑड है नंबर्स है 17, 19 उनके क्यूब्स भी हम देखेंगे ऑड है. ठीक है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं ये चैप्टर को आज कंप्लीट कराना चाहती हूँ. आई एम सॉरी कि अगर मैं फास्ट भाग रही हूँ, बट प्लीज़ ये चैप्टर इतना वास्ट इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत स्लोली आपको टीच किया है. तो क्यूब और क्यूब रूट उसी के जैसा है, बस इसमें 3 के पेयर्स बनाने हैं इंस्टेड ऑफ 2. स्क्वायर और स्क्वायर रूट में 2 के पेयर्स बनाने हैं, क्यूब और क्यूब रूट्स में 3 के पेयर बनाने हैं. ओके, सो मैंने जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था, तो हमको उसी मेथड से फाइंड करना है कि इज़ 216 अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कुछ सॉल्व करते हैं. ये मैंने आपको स्क्वायर रूट के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम्स लिए प्राइम फैक्टराइजेशन पे. प्लीज़ उसमें जाइए और वॉच कीजिए. तो ये बेसिकली हम 2 का टेबल लेंगे. 2 1 ज़ा 2 2, ये दो नंबर को एक साथ कैलकुलेट करें इसलिए 0 8 2 8 ज़ा 16 होता है. ठीक है, तो 1 डिजिट के लिए हम 0 लिख रहे हैं. ओके, देन 2 5 ज़ा 10, ये 2 डिजिट एंड 2 4 ज़ा 8 एंड देन अगेन 2 2 ज़ा 4 and 1 carry over, 2 7 ज़ा 14. Okay, then 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and then 3 1 ज़ा 3. Okay, I hope this is clear. ये अगर आपको नहीं समझा है, थोड़ा फास्ट लग रहा है, तो प्लीज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के वीडियोस को सर्च कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, आई एम सॉरी. ठीक है, सो अगेन लेट्स मूव अहेड. तो हम इसमें देख रहे हैं 2 के कितने पेयर मीन्स एक ग्रुप में 2 कितने बार आना चाहिए? 3 बार. यहाँ पे है 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है. और 3 भी कितने टाइम्स आना चाहिए? 3 टाइम्स आना चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है 216 तो है यहाँ पे. तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल क्यूब ऑफ 3, तो 6 का क्यूब. यस, सो इट्स अ परफेक्ट क्यूब. 216 जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है, 6 का क्यूब है. ओके, I hope this is clear. Let's move ahead with another example. Is 243 a perfect cube? हम इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 आया है 5 टाइम्स, पर अगर 3 आता 6 टाइम तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता, सॉरी परफेक्ट क्यूब होता, सॉरी क्यूब होता नॉट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब होता. पर क्योंकि ये आया नहीं है 6 टाइम्स 3, यहाँ पे 3 के पेयर जो बने हैं वो एक ही ग्रुप बने हैं, दूसरे पेयर में एक 3 का मिसिंग है. तो क्योंकि ये मिसिंग है इसके लिए ये therefore 243 is not a perfect cube. I hope this is clear. ठीक है, let's move ahead with another example. हमको ये एग्जाम्पल है कि is 352 a perfect cube. अब वापस से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. इसमें भी एक 7 मिसिंग है. 3 के पेयर बनने चाहिए. 2 का तो पेयर बराबर है, एक ग्रुपिंग बराबर हुआ, प्लस 7 एक कम है. तो अगर हम ये नंबर को, तो इफ़ नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. तो स्मॉल नंबर कौन सा है? 7, क्योंकि यहाँ पे एक 7 की कमी है. तो 392 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2744 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब. ओके,
I hope this is clear. Let's move ahead with another example. Is 53240 a perfect cube? यानी ये नंबर परफेक्ट क्यूब है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 और 2 के तो बराबर ग्रुप है, इंटू 5, पर 5 का एक 2 5 और होने चाहिए थे अगर ये परफेक्ट क्यूब बनना था तो क्योंकि ये नहीं है तो इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज द परफेक्ट क्यूब. तो कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है? ऑब्वियसली 5, क्योंकि 5 यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है तो 5 से हमको इसको डिवाइड करना है. तो जब हम ये नंबर को जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा जो कि है 10,648 10648. Okay, thank you. Let's move ahead with another example. It's very simple today's topic, that's why I'm covering it in one video only. Okay, so now this is cube root. Okay, so cube root इस तरीके से डिनोट होता है, ठीक है, ऐसा रूट बना के उसके ऊपर 3 लिखते. तो cube root of 8 is 2. So take the screenshot of this particular table. जैसे cube root of 729 is 9, cube root of 343 is 7. ठीक है, समझा? तो इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये टेबल बहुत काम आएगा. Okay, now let's I believe you have taken the screenshot. Let's move ahead with another example. Find the cube root of 8000. हमको 8000 का क्यूब रूट बने. अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको करना है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक ग्रुप बना 3 का. फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक और नेक्स्ट ग्रुप बना 2 का जिसमें 3 2s है, ठीक है. देन अगेन नेक्स्ट पे बना 5 इंटू 5 इंटू 5, इसमें भी 3 बार 5 आ रहा है. तो अगेन हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पता चलता है कि एक ग्रुप है 2 का, दूसरा ग्रुप भी 2 का है, तीसरा ग्रुप है 5 का. तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इज 20. सो क्यूब रूट ऑफ 88,000 is 20. Okay, I hope this is clear. Let's move ahead with by finding the cube root of 13,824 means 13824 by prime factorization method. Okay, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके पेयर्स नहीं बनाएंगे 3 के ग्रुप्स में. एक ग्रुप में 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है, पेयर्स 3 के पेयर्स बनेंगे. ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बना यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बना यहाँ से 2 का. 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर फिर से 2 का बना, तो 3 टाइम्स 2 है. फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक लास्ट पेयर बना 3 का. सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट 24. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. तो इसके लिए यहाँ पे 24 आया. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 13,824 का क्यूब रूट है 24. ओके, नाउ दिस इज another topic, finding the cube root through division methods. Okay, through grouping method, not basically division, grouping method. Okay, how we can easily find any cube root of a particular number. Okay, any given number we can find the cube root of any given number. Okay, I hope this is clear. We will take this particular questions in the next example. This is also a new topic. I was trying to complete it, but क्योंकि ये वीडियो 10 minutes का already बन गया है, I don't want to rush it. So I request you that I'll upload it by tomorrow, how to find a cube root of any given number. Okay, thank you everyone. Please like, share and subscribe iTution.